हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आते हैं जो कहते हैं हम परेशान हो गए हैं, हमें प्रभु में आए इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, हमारे जीवन में फिर भी परेशानियां आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। प्रभु क्यों हमारी नहीं सुनता? प्रभु क्यों हमारे प्रार्थनाओं के जवाब नहीं देता? क्या प्रभु हमसे नाराज है? क्या प्रभु हमसे खुश नहीं है? इस तरह की कई सारी बातें जो हैं कई बार लोग मुझसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, अद्भुत काम, गवाहियां, चिन्ह, इन सब चीजों को कैसे देखें। क्या आपका जीवन कैसा होना चाहिए कि ये सारी चीजें आपके जीवन में हों। तो देखिए, दो तरीके की दौड़ है विश्वासियों में। एक दौड़ वो कि जो अच्छे से दौड़ते हैं, है ना, अच्छे से विश्वासी जीवन जीते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और एक दौड़ वो जो समहाउ दौड़ते रहते हैं, ना, कि ठीक है, चल रहा है विश्वासी जीवन, हम तो प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाइबल भी समय निकाल के पढ़ते हैं, 2-2 चैप्टर पढ़ते हैं डेली। तो वो क्या करते हैं? वो एक ऐसा जीवन जीते हैं, वो एक तरीके से ये ऐसा दिखा रहे होते हैं कि वो एहसान कर रहे हैं प्रभु पर। बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो प्रभु पर एहसान कर रहे हैं, भाई हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना प्रभु, अब तो तेरे को हमें देना ही पड़ेगा। देख, हमने बाइबल भी पढ़ लिया, हमने प्रार्थना भी कर लिया, ठीक है, और हमने सब कुछ कर लिया प्रभु, अब तो हमें देना ही पड़ेगा। इतने सारे लोगों को दे रहे हैं, उनको भी दे रहा, उसको भी दे रहा, उसको भी दे रहा, मुझे क्यों नहीं गवाही मिल रही? वो बाइबल पढ़ती है, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही? ऐसे लोगों को मैं आपको बताता हूं, ऐसे लोग जो है ना हमेशा वंचित ही रह जाते हैं, उनके जीवन में गवाहियां बनती नहीं है। जो असंतुष्ट लोग हैं वो असंतुष्ट ही रह जाते हैं, कुड़कुड़ाते रह जाते हैं, और वो हमेशा मांगते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। मिलता भी है तो उनके लिए वो कभी पर्याप्त नहीं होता। उनको उनके जीवन में अद्भुत काम होते हैं, चंगाइयां, चिन्ह, चमत्कार सब कुछ होते हैं, लेकिन वो उन चीजों को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते कि प्रभु उनके लिए क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति समझो उसके जीवन में जब वो देखता है ना गवाहियां, इसका कैंसर ठीक हो गया, उसका घर बन गया, उसको गाड़ी मिल गई, मैं तो इतने सालों से दुआ कर रहा हूं यार, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वो ये भूल जाता है कि प्रभु हर रोज उसको मौत से बचाता है, शैतान के फंदों से बचाता है। वो ये तो देखता है कि मेरे जीवन में तो कोई गवाही मिली नहीं, लेकिन ये नहीं देखता कि शैतान ने न जाने कितनी बार कोशिश करी उसको मारने की, उसको बीमार करने की, उसको ऐसी चीजें उसके शरीर में डालने की जिससे वो बीमार पड़े, उसको दुख पहुंचे। लगातार शैतान जलते हुए तीर छोड़ता रहा कि मर जाए, बीमार पड़ जाए, परिवार में कोई मुश्किल आए, लेकिन फिर भी प्रभु ने बचाता रहा। दो व्यूज हैं जीवन में। पहला व्यू है, एक ग्लास ले लो, उसको आधा पानी से भरो। पहला व्यू बोलेगा, पहला दृष्टिकोण बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है, दूसरा दृष्टिकोण बोलेगा ये ग्लास आधा भरा है। पहला व्यक्ति बोलेगा प्रभु क्या प्रभु, मैंने सारी जिंदगी होगी मेरे को, लेकिन मेरा ग्लास आधा का आधा ही है, ये भरा क्यों नहीं मेरा ग्लास? इतना टाइम से मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, ये मेरा ग्लास आधा का आधा ही भरा क्यों नहीं? लोगों के कैसे भरे हैं, मेरा क्यों खाली है? दूसरा कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा ग्लास आधा भर दिया। जिसने आधा भरा है मुझे विश्वास है वो उसको पूरा भी भरेगा। प्रभु तेरा इसके लिए दिल से धन्यवाद, है ना। तो ये दो व्यूज हैं। अब ये आपको देखना है कि आप कौन से व्यू में हैं, कौन से दृष्टिकोण में हैं। ठीक है, अच्छा विश्वासी, एक अच्छी दौड़ दौड़ने वाला विश्वासी जो है ना, कॉन्फिडेंट, हर एक परिस्थिति से लड़ने की शक्ति रखने वाला, इच्छा रखने वाला, जीतने वाला, ऐसे विश्वासी, ऐसे बच्चे परमेश्वर को पसंद आते हैं। अब समझो किसी ऑफिस का उदाहरण देता हूं मैं। किसी ऑफिस में एक व्यक्ति काम, चार लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग लगे हुए हैं, जैसे तैसे लगे हुए हैं अपना काम, लेकिन एक व्यक्ति बड़े जूझ रहा है, बड़ा प्रॉब्लम्स को फटाफट चीजें उठा रहा है, फाइलें उठा रहा है, देख रहा है, चेक कर रहा है, फटाफट प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर खराब हो रहा है, कंप्यूटर को उठाया, फटाफट देखा कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उसको ठीक किया, और उसके बाद फाइलें भी देखा, फटाफट फाइलें चेक करी, और उसके बाद भर भूर के डाल दी, रख दी। फिर दोबारा काम, भी काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं बैठ गया काम खत्म करके, फिर दूसरा काम ढूंढा, क्या करूं, कहां जाऊं, ये करूं, अच्छा ये काम मिल गया, चलो चलो इसको फटाफट ठीक करते हैं, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जो वर्कर है, काम करने वाला है, वो बॉस को सबसे ज्यादा भाएगा, और किसको इंसेंटिव, बोनस और गाड़ी या घर या ऐसी चीज देने का मन करेगा बॉस को? किसके जीवन में, किसको वो, अगर उसको प्लान करना है, उसके वो पैसा बहुत है उसके पास और फायदा भी, कहीं से अचानक से फायदा आ गया, वो किसको देने की सोचेगा कि यार मैं किसको दूं, किसको देने का मन तो बहुत है, लेकिन किसे दूं मैं, कि मेरे पास एक गाड़ी है एक्स्ट्रा, मैं किसे दे दूं इसको? किसे देगा वो?
उसी को देगा जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो लगा हुआ है, जुझारू। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसको तनख्वाह टाइम से मिल रही है नहीं मिल रही, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉस चिड़चिड़ा है कैसा नहीं है, बस वो लगा हुआ है, जुझारू लगा हुआ है। ऐसा काम करने वाला वर्कर जो है वो बॉस को पसंद आएगा। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। किसी जगह पर मैं काम करता था, जब मैं जॉब करता होता था, वहां पर 8-10 लोगों का स्टाफ था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था कि जो अपना काम भी करता था और काम करने के बाद जाके बॉस के सामने खड़ा रहता था कि बॉस उसको कोई काम बोल दे। मतलब उसको बाकी सब लोग उसको चापलूस कहते थे कि कहते तलवे चाटता है बॉस के, लेकिन बॉस को वो बहुत पसंद था, क्योंकि ऐसे लोग तो बॉस को पसंद आएंगे ही ना। तो वो बॉस ने एक दिन क्या करा कि बॉस की गाड़ी थी होंडा सिटी, बड़ी अच्छी कंडीशन की, हमारे सबके सामने की बात है। तो बॉस ने वो फ्री में उसे दे दी गाड़ी। वो इतना अच्छा काम करने वाला, मतलब काम तो सभी करते थे लेकिन वो जुझारू था काम करने में, बॉस को खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो ऐसा करता था तो इसलिए नहीं कि बॉस उस चापलूसी के उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि बॉस उससे खुश हो। तो जब संसार में हम इस बात को जानते हैं कि कैसा प्रदर्शन करने से जो मालिक है वो खुश होता है, तो हम स्वर्गीय जो मालिक है उसके सामने ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं करते। ऑफिस में भी काम आते हैं और काम में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुड़कुड़ाते रहते हैं, यार कैसा बॉस है यार, टाइम ना तो सैलरी टाइम पे देता है, ना कुछ कैसा पता नहीं क्या अच्छी नौकरी ढूंढेंगे कहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुश रहते हैं कि यार नहीं ये मेरा काम है, चाहे कोई भी काम हो बोले मेरा काम है। तो परमेश्वर भी ऐसे ही दौड़ने वाले विश्वासी से खुश होते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं है। जो ये नहीं कहते कि प्रभु क्या हो गया, इतने टाइम से मांग रहा हूं, दे ही नहीं रहा, पता नहीं क्या उसके जीवन में तो किया नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, परीक्षाएं हैं तो सही जीवन में, लेकिन उनसे लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए तू मेरे साथ है, इसलिए मैं कभी डरूंगा नहीं, कभी घबराऊंगा नहीं। जब इस तरह का आपका जीवन होगा, इस तरह की आपकी विश्वासी दौड़ होगी, तो परमेश्वर आपसे खुश होंगे और आपके जीवन में पर्क्स, गिफ्ट्स, बोनस, इंसेंटिव्स आते रहेंगे समय समय पर परमेश्वर के द्वारा। यानी चमत्कार, अद्भुत काम, चीजें, ऐसी चीजें होना जो आपने उम्मीद नहीं करी लेकिन फिर भी वो आपके साथ हो गई, ऐसी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। कुड़कुड़ाने वाला विश्वासी नहीं बनना है ना, कि बात में ये नहीं कि प्रभु ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं तो बीमार हूं, मैं तो परेशान हूं। नहीं, प्रभु तूने मुझे स्वस्थ रखा है। अगर बीमार भी हो तो ये नहीं कहना प्रभु मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा, बल्कि ये कहना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि बेशक मैं आज बीमार हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कल नहीं रहूंगा। बेशक मेरे शरीर में कमी है, लेकिन मुझे पता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे चंगा करेगा। बेशक मैं गरीब हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और तू मेरी भी परिस्थितियां बदलेगा। बेशक दुनिया आपको ताने मार रही, बेशक दुनिया उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तू मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। मैं अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को माफ करता हूं प्रभु, क्योंकि तू मेरी ओर से लड़ता है। इस तरह का एक विश्वास, इस तरह की फीलिंग, इस तरह की भाव जब आप अपने जीवन में रखेंगे, तब परमेश्वर खुश होकर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत चीजें, अच्छे लोग, अच्छी बातें जोड़ते चले जाएंगे। याद रखना, परीक्षाओं से भागना नहीं है, परीक्षाओं से बचने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आगे आकर उनका सामना करना है, उनसे लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर आपको जयवंत नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर बनाते हैं। तो ऐसे विश्वासी बनना है, ऐसी दौड़ दौड़नी है जो परमेश्वर को भाए। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के बाद, इस मैसेज के बाद आपकी विश्वासी दौड़ जो है वो बदल जाएगी और आप एक बेहतर योद्धा बन जाएंगे। एक ऐसा योद्धा जो जीवन की परिस्थितियों को और शैतान को बड़ी आसानी से चुटकियां बजाकर हरा देता है, जो किसी से डरता नहीं, न शैतान से, न परीक्षाओं से, न दुखों से, न मौत से, किसी भी चीज से नहीं डरता। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।